हेलो गाइस, ये मुस्कान है और उसने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, मतलब फर्स्ट ड्रॉप लिया था अभी। फर्स्ट अटैम्प्ट में इसके 586 मार्क्स है ना मुस्कान? 586 थे ना? 79 थे। अच्छा, 579 थे। और उसके बाद 12th के साथ ही जब दिया था इसने तो 579 मार्क्स थे। और अभी फर्स्ट ड्रॉप के साथ इसके मार्क्स आए हैं 671 और ऑल इंडिया रैंक है 2609। तो मैं इसके मतलब इसके जर्नी के बारे में पूछेंगे अभी कि इसने कैसे कहाँ से तैयारी की थी। और आपने जैसे ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं ली थी, खुद से सेल्फ स्टडी से किया था ना? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, उन सबके आप आंसर देना, ठीक है? तो सबसे पहले तो बताओ कि रिसोर्सेज क्या थे, मतलब कहाँ से पढ़ा था, जैसे पूरा सिलेबस कहाँ से पढ़ा था आपने? 11th 12th में तो शुरू में मैंने फिजिक्स वाला का चैनल देखा था। फिजिक्स की और केमिस्ट्री की वीडियो उनसे की थी और बायोलॉजी के विपिन शर्मा जो सर है उनसे पढ़ा था। फिर 12th क्लास में फिजिक्स वाला के केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स भी आ गए थे, उनसे भी पढ़ा था। अच्छा, जैसे कोई टॉपिक नहीं आता है तो उसके लेक्चर कर ले फिर सीधा एनसीईआरटी और लेक्चर्स भी देखे थे। अच्छा, मतलब और केमिस्ट्री में भी लेक्चर्स देखे थे। जैसे कोई नहीं आ रहा था तो मैंने यकीन पॉइंट की कुछ वीडियोस थी यूट्यूब पे फ्री में, वो देखी थी। अच्छा, और मतलब कि एनसीईआरटी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों की? तीनों पढ़ी थी मैंने एनसीईआरटी से। अच्छा, और फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़ी आपने? फिजिक्स में जैसे मैग्नेटिज्म चैप्टर और सेमीकंडक्टर चैप्टर, न्यूक्लियर एटम की थ्योरी पढ़ी थी। अच्छा अच्छा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी आपने? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स और एलन के मॉड्यूल्स थे मेरे पास, उनसे की थी। अच्छा, मतलब कि और उसके अलावा जैसे ऑनलाइन इंडिविजुअल मार्क्स कितने थे, जैसे बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में? अब की बार मेरे बायो में 10 मार्क्स कट हुए थे और केमिस्ट्री में मेरे 24 मार्क्स कट हुए थे और फिजिक्स में मेरे 50 मार्क्स कट हुए थे। अच्छा, तो 670 मार्क्स आए हैं टोटल मिला के। और जैसे कि टेस्ट आपने ऑफलाइन दिए थे या ऑनलाइन दिए थे? ऑनलाइन दिए थे मैंने टेस्ट। मॉक टेस्ट आपने ऑनलाइन लिए थे, मतलब कहाँ से, कौन से प्लेटफॉर्म से? आकाश की। अच्छा, तो ऑनलाइन टेस्ट मतलब सारे टेस्ट सीरियल वाइज सारे टेस्ट देते थे या बीच में छोड़ भी देते थे? नहीं, सारे देती थी मैं। अच्छा, तो सिलेबस जैसे कि जो टेस्ट में आता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते होगे आप अपनी? हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था नहीं तो उस टाइम मैंने सारे तो कर ही लिए थे चैप्टर रिवाइज। फिर मैंने जो मेरे वीक पॉइंट्स थे वो बाद में क्लियर किए थे। अच्छा, जैसे कि कभी कभी टेस्ट देने जाते हो तो मतलब पूरा सिलेबस करके जाते थे या कभी कभी कम भी रह जाता था? वैसे तो मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाती थी। अच्छा, और जैसे मार्क्स कितने आ रहे थे आपके लास्ट टाइम में जब आप मतलब नीट के आसपास में? लास्ट टाइम पे मेरे मार्क्स 640, 650, कभी 660 इतने ही आते थे। अच्छा, और जैसे कि ऑनलाइन आप मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो कोई टीचर वगैरह भी नहीं था, तो आपके जैसे डाउट आते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो वो कहाँ से आप क्लियर करते थे? डाउट्स के लिए मैं डाउट नट यूज करती थी और जैसे जो नहीं समझ आ रहा, मान लो कंसेप्ट में मेरी दिक्कत है तो दोबारा से वो वीडियो जाके देखती थी एक और बार में। अच्छा अच्छा, और नोट्स आपने जो पिछले साल के नोट्स थे 12th के साथ वो वाले यूज़ किए थे या अभी नए बनाए थे? फिजिक्स को मैंने दोबारा से बनाए थे। अच्छा, बायो और केमिस्ट्री तो पहले ही वाले थे। और जैसे आप तो 11th 12th में भी कोई कोचिंग में नहीं थे ना, उस टाइम भी सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो हमेशा से यूट्यूब से ही देख के आपने सारे नोट्स वगैरह बनाए हैं? हाँ। अच्छा, और जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आप इतने नोट्स के यूज टू नहीं हो, मतलब आप सीधा एनसीईआरटी खोलते हो, पढ़ते हो, सीधा क्वेश्चन लगा लेते हो, ऐसा भी था ना? हाँ हाँ, तो मतलब आपने बताया था कि नोट्स इतने मैटर नहीं करते थे मेरे लिए। हाँ, जैसे मैं पहले तो नोट्स बना लेती थी, जैसे शुरू में टॉपिक होता था फिर वो नोट्स बनाते वक्त लिखने से याद हो जाते थे, फिर हाँ। मैं दोबारा 2-3 वीडियो देखती थी। अच्छा अच्छा, ओके। और जैसे कि मतलब आप घर पे बैठ के मतलब घर पे रह के तैयारी कर रहे थे, तो घर पे ऐसे कभी कभी होता है कि
मतलब लो टाइम आता है अपना कि नहीं पढ़ने का मन है, या फिर आज कुछ मस्ती कर लेते हैं, कोई रिलेटिव आ गए हैं, कोई बाहर से आ गया है, तो उस टाइम आप पढ़ाई ना करो, ऐसा भी होता था? हाँ, कभी कभी नहीं करती थी। जब किसी का बर्थडे होता था, भाई बहन का, पार्टी करने चले जाते थे कई बार। अच्छा, तो मतलब फिर से दोबारा, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कई दिन तक आप ना पढ़ो और फिर आपका मतलब पढ़ाई से लिंक टूट जाए, फिर से आप दोबारा ट्रैक पे आओ, ऐसा भी होता है कभी कभी? मतलब मूड ख़राब होता है? 1-2 दिन का ही होता था। अच्छा, और कभी कभी ऐसे मार्क्स कम आते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम पे आप फिर से मतलब उसी फेज से स्टार्ट करना और मतलब फिर से अच्छे से पढ़ना, मतलब मोटिवेशन कहाँ से आता था इतना? मोटिवेशन तो बस करना ही था, इसलिए आता था। और जैसे टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो मैं OMR फुल करती थी, तो OMR के पीछे जो ब्लैंक पेज था उस पर अपनी मिस्टेक लिख देती थी। और बाद में जैसे टेस्ट दोबारा होता था तो जितनी भी मेरी OMR शीट थी उनको एक बार निकाल के देख लेती क्या क्या मिस्टेक होती थी मेरी। अच्छा, तो आपने जब मतलब पढ़ते थे तो शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए थे? हाँ, शॉर्ट्स नोट मैंने पेज पे लिखे थे फिजिक्स के मेरे। अच्छा, फिजिक्स के बनाए थे आपने, फॉर्मूलाज वगैरह? हाँ। अच्छा, और जैसे कि जो फर्स्ट ड्रॉप पर होते हैं, या फिर जो मतलब 12th के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको ये रहता है कि कितने घंटे पढ़े हम, तो आप पूरे दिन में, एक दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे? 12th में तो मैं स्कूल जाती थी तो 2 बजे के आसपास में आती थी स्कूल से, फिर 1-2 घंटा पढ़ाई करती थी, फिर थोड़ा ऐसे ही घर पे काम करती थी और फिर रात को पढ़ती थी मैं ज़्यादातर 9 से 12, 9 से 1 o'clock। अच्छा, और अभी जैसे ड्रॉप टाइम में, अब तो पूरा दिन घर पे रहते थे, इस टाइम पे आपका क्या टाइम टेबल रहा था? इस टाइम पे मेरा 9 से 12 PM तक करती थी और फिर शाम को 1-2 घंटा और फिर रात को करती थी दोबारा से। मतलब अभी ड्रॉप में तो आप घर पे थे ना, तो आप दिन में नहीं पढ़ते थे? दिन में मैं 9 से 12 ही पढ़ती थी। मतलब सुबह के 9 से लेके 12 तक? अच्छा, और रात को मतलब? और फिर रात को। अच्छा, रात को मतलब आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। तो किस टाइम तक सोते थे जैसे? जब नींद का 1 महीना रह गया था, जब तो 3 या 4 बजे सोती थी। अच्छा, मतलब 3-4 बजे तक पढ़ते रहते थे? हाँ। अच्छा, और रिवीजन मतलब आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा पूरा सिलेबस अप्रोक्सीमेटली, हर एक सब्जेक्ट को मिला के? 10 to 20 टाइम तो कर ही लिया होगा, और बायो का और भी ज़्यादा बार कर लिया होगा। मतलब 10 to 20 टाइम आपने रिवाइज कर लिया पूरा सिलेबस? हाँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के? फर्स्ट टाइम तो मैंने पहले रिवाइज कर लिया था, नीट से पहले पूरा सिलेबस, फिर बाद में ड्रॉप टाइम में बहुत बार रिवीजन हो गई। अच्छा, मतलब लास्ट ईयर ही आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट थी, 579 मार्क्स आए थे, तो इस साल आपने ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम रिवीजन कर लिया होगा सारे टॉपिक्स का। और जैसे कि जो लोग ऑनलाइन तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका मतलब ये होता है कि डिसिप्लिन नहीं रह पाते या फिर लगातार नहीं पढ़ पाते, तो ऐसा कोई मतलब मोटिवेशन थिंग्स होते हैं क्या कुछ कि मतलब डिसिप्लिन रहे और डेली पढ़े, कोई दिक्कत ना आए? जैसे ऑफलाइन में तो शेड्यूल बना रहता है कि डेली क्लास जाना ही है, लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप मतलब मैनेज कैसे करते हो क्लासेस को और पढ़ाई को? ऑनलाइन में जैसे मेरा कभी पढ़ती थी तो मेरा मन करता था, और वैसे मैंने फोन में बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर रखी थी PYQ से रिलेटेड, तो जैसे फोन ओपन करती थी तो वही दिखती थी मेरे को सबसे पहले, इसलिए अच्छा, खोल के बैठ जाती। तो मतलब फ़ोन उठाया है तो भी आप अपना पढ़ाई का ही कुछ कर रहे होते हो, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वो यूटिलाइज हो जाता है। हाँ, और सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे आप एक्टिव थे? बस व्हाट्सएप ही चलाती थी। अच्छा, और कोई मतलब इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं था? तो हाँ, वहाँ पे तो टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल बच्चे रील में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। कि जैसे कि सब बच्चे तो मतलब सोचते हैं कि कोचिंग के लिए जाएं, कोचिंग ले लेते हैं क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं होगी, तो आपने मतलब ऐसा क्या सोचा कि आप घर पे ही पढ़ोगे और घर पे ही तैयारी करोगे तो हो जाएगा? कोचिंग पे वैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मेरे घर के आसपास कोई कोचिंग नहीं थी, तो रोड तक ही थी, मैं जर्जर से हूँ, तो वहाँ पे जाने आने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने ली। अच्छा, और आप मतलब 11th 12th स्टार्टिंग से आपने सोच रखा था कि डॉक्टर ही बनना है, तो आप स्टार्टिंग से ही उसी वे में पढ़ते जा रहे थे?
हाँ 11 से 11 दोनों में कोरोना आया था ना, तो 11 के कोरोना में मैंने PW का चैनल देखा था, तब से ही तैयारी करने लग गई। अच्छा, मतलब आप यूट्यूब से ये सब कुछ पढ़े जा रहे थे, कोई मतलब सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं बची है, मतलब सारी चीज़ें आप यूट्यूब से ही कवर कर लेते थे साथ साथ। हाँ, और टेस्ट आता उसके लेती थी। ओके। और जैसे मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मतलब वैसे आपके अच्छे मार्क्स आ गए थे 12th के साथ, तो आपने सोचा ही होगा कि एक और ड्रॉप ले लेते हैं और हो जाएगा। हाँ, और आपकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, जैसे मैं जानती हूँ। नहीं जाएंगे। हाँ, और फैमिली प्रेशर नहीं था ऐसे कि मतलब इतना पढ़ना है, क्योंकि घर पे होते हैं तो घर वाले ऐसे बोलते हैं कि आज नहीं पढ़ रही है, अभी नहीं पढ़ रही है, जाके पढ़ ले, बैठ के रात को पढ़ ले, सुबह पढ़ ले। तो मतलब घर वाले क्या बोलते थे? घर वाले तो कुछ नहीं बोलते थे, मैं वैसे ज्यादातर पढ़ती रहती थी तो कोई कुछ बोलता ही नहीं था। अच्छा, मतलब आप इतनी मेहनत करते थे कि घर वाले ये सोचते थे कि क्या ही बोले, पहले इतने पढ़ रही है। हाँ, तो अभी अच्छा है, आपके 671 मार्क्स आ रहे हैं और मतलब खुश होंगे बहुत घर वाले। हाँ। और जैसे कि मतलब केमिस्ट्री में अब की बार थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे और असर्शन रीजन काफ़ी टफ आए थे, तो वो आपको मतलब रिकॉल हो गए थे सारे? हाँ, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की तो बिल्कुल लाइन टू लाइन ही लर्न करती थी। 11 से NCERT। अच्छा, तो आपने NCERT को इतना अच्छे से पढ़ा था पूरा, तो आपको सारा रिकॉल हो गया था उस टाइम पे। और अगर आप मान लो NCERT ना पढ़ते तो मे भी आपको दिक्कत आती, वो स्टेटमेंट्स तो ऑब्वियसली नहीं याद आती, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट्स आई थी। फिजिकल केमिस्ट्री की भी आपने NCERT पढ़ी थी? हाँ, पढ़ी थी, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था जो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, स्टार होता है और वो नीचे लिखे होते हैं NCERT के बिल्कुल पेज में, उससे क्वेश्चन आया था आपकी बार तो बिल्कुल। अच्छा, तो आपको वो भी याद था, मतलब आपने प्रैक्टिस कर रखा था। हाँ। और फिजिक्स के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, कैसे करते थे? फिजिक्स पहले जैसे वीडियो देख लेती थी, अच्छे से समझ लेती थी, और जो सर ने क्वेश्चन करवाए पहले वो वीडियो में वो बिल्कुल अच्छे से कर लिए, फिर बाद में कोई रेफरेंस बुक पे जाती थी, एलन के मॉड्यूल जो NCERT की। अच्छा, मतलब आप पहले लेक्चर देखे, आपने नोट्स बनाए और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ। ओके। देना चाहते हो नीट एस्पिरेंट्स को जो 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप पर है? 12th के साथ अगर फर्स्ट सेकंड ड्रॉप कोई भी हो, लगातार पढ़े, बिल्कुल कंसिस्टेंट होके पढ़े, और जैसे बिल्कुल इतना भी नहीं पढ़े कि बिल्कुल डिप्रेशन में ही आ जाए, बीच बीच में मदद करने चाहिए। अच्छा, मतलब बीच में अगर मतलब कोई फ्रेंड्स का बर्थडे है या फिर कुछ है तो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बंद होके रह रहे हो एक जगह पे और कोई काम ही नहीं करना है, ये वो, मतलब इतना बाउंडेड रखना नहीं रखना है खुद को। और सोशल मीडिया से मतलब आपका मानना है कि दूर ही रहें प्रिपरेशन टाइम में? तो फ़ोन में रखो ही मत। हाँ, फ़ोन में रखो ही मत। आपका वाला तरीका मुझे सही लगा कि फ़ोन में आप अपना ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें पढ़ाई का ही सब कुछ है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। हाँ, और साथ में रिवीजन भी होती रहेगी। हाँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने जैसे बताया कि आपने ऐप भी रखी थी और अटेम्प्ट भी करते होगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फिजिक्स में तो खासकर। हाँ, चलो ठीक है। और सही है, अब अपने कॉलेज जाओगे और काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो ऑल द बेस्ट, मतलब कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करना। और थैंक यू। आप बाकी नीट एस्पिरेंट्स को बोल सकते हो ऑल द बेस्ट, हो अच्छे से तैयारी करें। मेरी तरफ से सभी नीट एस्पायरेंट्स को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।